स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे नए एक और चैप्टर में, जहां हम HCF और एलसीएम निकालना सीखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपके HSSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम जो करेंगे वो बेसिक टू एडवांस करेंगे। हम इससे पहले जो है टाइम एंड वर्क पर वीडियो बना चुके हैं और उसको कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा यह HCF और एलसीएम के रिलेटेड चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले आता है कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, यानी कि समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो होता क्या है। मान लीजिए अपने पास ये तीन संख्याएं हैं 10, 20 और 30। इन तीनों को जो है कौन कौन काट सकता है। तो ये दो दाएं, दो पंजे 10 होता है, दो दाएं 20 होता है और 15 दूनी 30 होता है, यानी कि दो इन तीनों को भाग करता है। तो ये जो दो है वो इनका कॉमन फैक्टर है। और निकालना चाहें तो 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और ये भी इससे कटता है 5 के 30 पर। फिर देखते हैं एक और फैक्टर आता है 10, जो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। मतलब ये जो तीन संख्याएं हैं इन तीनों से कट रही हैं, और इन तीनों से कटने के कारण इन तीनों को ही, यानी कि 2 को, 5 को और 10 को क्या कहा जाएगा, इनका समापवर्तक कहा जाएगा, यानी कि कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। साझा एक भाग करने वाली संख्या, जिसको साझी संख्या भी बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर। कॉमन है इनमें, मतलब 2 इसके अंदर भी है, कैसे है 5 गुना में 2, ये रहा 2। इसके अंदर भी है, कैसे है 10 गुना में 2। इसके अंदर भी है, कैसे है 15 गुना में 2। ठीक है। अब 5 देखें तो 5 दूनी 10, तो इसमें भी है। 20 में कैसे है 5 चौका 20, ये रहा, ये कॉमन आ रहा है। इसमें भी है 5 छक्का 30, यानी कि कॉमन फैक्टर तब कहेंगे जब बड़ी संख्या छोटी संख्या के पहाड़े में आए। जैसे 2 पंजे 10 आ रहा है, 2 दाएं 20 आ रहा है, और इसको भी ये कहीं ना कहीं काट रहा है, कहीं ना कहीं आगे पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर, यानी कि उसमें से निकले उसको क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। जैसे 40 ले लेता हूँ तो 8 पंजों क्या आता है 40, तो 8 इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है। 32 लेता हूँ तो 9 चौक 36, 8 चौके 32, तो 4 20 का फैक्टर है और 8 20 का फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों से ये बन रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। महत्व समापवर्तक, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते हैं, एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित होती है, प्रत्येक से विभाजित होती है। मतलब ये जो संख्या गिवन होगी उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। मान के चलिए अपने पास संख्याएं हैं, तो उस संख्या का महत्व समावर्तक कैसे निकालेंगे। मान के चलिए ये जो संख्या है 10, 20 और 30, इनका जो है हमें महत्व समावर्तक निकालना है। तो एक ऐसी संख्या सोचेंगे जो इन तीनों को कॉमन, यानी कि साझी भाग करती हो। तो भाग कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। सबसे छोटी संख्या 2 पंजे 10, 2 दाएं 20 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 15 दूनी 30। अब इनको देखेंगे तीनों को कौन कर रहा है, तो 5 कर रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यह विधि हमें तब तक करते जानी है जब तक यहाँ पर 3 जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 3 है तो नीचे भी 3 ही आएंगी, ऊपर 4 होगी तो 4 आएंगी, 5 होगी तो 5, 6 होगी तो 6, 1 होगी तो 1, 1 नहीं होगी, 2 ही संख्या दी होगी या 2 से अधिक। ये बोल भी रहा है जब 2 या 2 से अधिक, तो 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ 2 से अधिक संख्याएं हैं, यानी कि 3 है। अब तीनों अलग अलग आ गई हैं, तो ये किसी पहाड़े पर कॉमन नहीं होगी, सिर्फ एक पर ही कॉमन होगी। जैसे 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो 1 को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 को छोड़ के बाकी देखेंगे। कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो वहीं छोड़ देंगे। तो ये यहाँ क्या आता है वो देखेंगे। यहाँ आता है 2 और 5, तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 5 दूनी 10, वही क्या होगा HCF होगा। ठीक है,
वही क्या होगा, HCF होगा। तो आशा करता हूँ आप HCF निकालना सीख गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा पहाड़ा देखना है जिससे ये काटते हुए चलना है, जब तक काटना है जब तक ये किसी अलग अलग पहाड़े पर न आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। मान के चलिए वही संख्याएं 30, 60 और 90। पहले पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन की कहता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या आएगी, दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती हो। पिछले में क्या कहता है कि उन संख्याओं से जो HCF आएगा वो विभाजित होगा। ठीक है, प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित करेगा, यानी जो संख्या आएगी वो कैसी होगी, बड़ी से बड़ी होगी। बड़ी तो नहीं आएगी, ये जो 3 संख्याएं थी इनसे छोटी आएगी, लेकिन ये जो संख्या आएगी वो इन तीनों को पूरा भाग करेगी। ठीक है, तो वो क्या है, GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते तो बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन आती वो इन तीनों से, चारों से, पांचों से छोटी है, और वो छोटी जो संख्या है वो उन सबको भाग करेगी। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में इसका उल्टा होता है, ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने पे जाएगा। वैसे तो 2 पे जाएगा, लेकिन हम जो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है उससे भी कर सकते हैं। जैसे 10 से स्टार्ट करें तो ये 3 पे, ये 6 पे और ये 9 पे। फिर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। उसमें तो क्या था कि हम अलग अलग आते ही, यानी कि एक पहाड़े पे न जाए तब हम छोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब तक नीचे एक एक नहीं बन जाता तब तक चलते चलेंगे। तो ये 2, ये 1 है, इससे छोटा 2 ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2, ये इससे भाग नहीं हो रहा तो ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। फिर 1 1 तो आ गया, इसको भी 1 बनाने के लिए 3 से भाग करेंगे, तो 1 1 और 1। अब इन सब की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना उत्तर आ जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3 गुणा में 2 गुणा में 3, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 180। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 180। तो यहाँ पर 30, 60 और 90 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 180 आएगा, और ये 180 जो है इन तीनों संख्याओं से भाग होगा। वही डेफिनेशन कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। ठीक है, उस संख्या को प्रत्येक से पूरी तरह, यानी कि इन संख्याओं से ये जो संख्या आई है वो पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है, कहता तो है छोटी से छोटी लेकिन आएगी बड़ी, उसमें क्या कहता था, बड़ी से बड़ी लेकिन उसमें आएगी छोटी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको देखते हुए चलना है। अब है अपवर्तक या फिर अपवर्त्य, यानी ये फैक्टर या मल्टीपल। तो फैक्टर तो क्या है, छोटा अंक है, और मल्टीपल क्या है, बड़ा अंक है। जैसे मैं बोलता हूँ 5 गुणा में 2 इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों जो है 5 और 2 वो 10 के क्या है, फैक्टर हैं, और 10 क्या है, इनका मल्टीपल है, यानी कि इनके पहाड़े में आता है। तो जो पहाड़े में आए उसको बोलेंगे मल्टीपल, जिस पहाड़े में आए उसको बोलेंगे फैक्टर। यानी 5 के पहाड़े में 10 है तो इसको बोलेंगे फैक्टर, 2 के पहाड़े में 10 है तो इसको बोलेंगे फैक्टर। तो ये बड़ी संख्या क्या है, इनका मल्टीपल है। इसी तरह मैं अगर 121 लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 गुना में 11, तो 11 क्या है, इसके फैक्टर है, जबकि 121 क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो ये क्या है, मल्टीपल। ठीक है, और ये क्या है, फैक्टर। फैक्टर जो होगी हमेशा छोटी होगी, और जो मल्टीपल होगा वो हमेशा बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि HCF निकालने के तरीके क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, फैक्टराइजेशन विधि करेंगे प्राइम वाली। तो पीछे जो करके आए हैं वही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे मान के चलिए कि 30 और 90 का जो है HCF निकालना है, तो एक प्राइम संख्या सोचेंगे जो
प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ खुद से, मान के चलिए 5 है तो 5 1 से भाग होगा या 5 से होगा, तो वह संख्या जो खुद से भाग हो या 1 से हो उसी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 7 है तो 7 भी 1 से या खुद से ही हो रहा है। 11 है, 11 भी खुद से हो रहा है या 1 से हो रहा है, तो ये जो है ये संख्या प्राइम नंबर है। तो ऐसी संख्या सोचते हुए करते चलेंगे। जैसे 3 है तो ये 3 से हो रहे हैं, 3 दाए 30, 3 दिया 90, यानी कि 30 गुना में 3 इक्वल टू 90, या 3 3 9 जीरो की ऐसे की ऐसे, 3 कम 3 जीरो ऐसे ऐसे। 3 क्यों लिया? क्योंकि 3 जो है खुद से भाग हो रहा है और 1 से हो रहा है। 2 भी ले सकते थे, वो आगे ले लेंगे या फिर अब ले लो, वो आपकी मर्जी है। छोटे से लेके चलोगे तो बढ़िया रहेगा। 2 पंजे 10 और 15 दूनी 30। अब ये 5 भी तो प्राइम है, खुद से भाग हो रहा है या 1 से हो रहा है, तो 5 कम 5, 5 दिया 15। निकालना क्या है? HCF। वहाँ तक करेंगे जब तक पहाड़ा अलग अलग न आ जाए। तो यहाँ पर अलग अलग पहाड़ा आ गया है, ये 1 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है, दोनों एक पहाड़े पे नहीं जा रहे। एक नहीं लेंगे, पहले भी कह दिया था। तो जहाँ तक कॉमन पहाड़े पे जाएगा तब तक करते जाना है, आगे छोड़ देना है। तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 जो है इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 30 जो है इसको भाग कर रहा है, या 90 जो है 30 के पहाड़े में आ जाएगा, इसलिए इनका HCF 30 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम निकालना है, तो इसी को ले लीजिए 30 को और 90 को, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और 45 दूनी 30, यानी कि 2 से भाग जितने पे जाएगा वो लिखना है। 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 एक कम 5 और 5 दिया 15। HCF में था अलग अलग पहाड़े आते ही छोड़ देना है, लेकिन LCM में क्या है? करते चलना है जब तक एक एक ना आ जाए। तो एक तो आ गया, अब इसको एक बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा। एक आ गया यहाँ, अब आ गया यहाँ, 3 एक कम 3, एक छोटा रह गया था इसलिए इसको डायरेक्टली लिख दिया, और 3 एक कम 3, ये आ गया 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हुए आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दिया 90, तो 90 आ गया ये वाला। यहाँ पर देखा, क्या देखा कि जब 30 और 90 का HCF निकाला तो छोटी संख्या HCF आती है, और जब LCM निकालते हैं तो बड़ी संख्या अपना आंसर आती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई संख्या किसी के पहाड़े में आ रही है, जैसे 10 है 2 के पहाड़े में आ रही है, तो इनका जो HCF होगा वो छोटी संख्या होगा और LCM होगा वो बड़ी संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है 10 है और 15 है, तो इनका हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अब है क्वेश्चंस, इनके ऊपर बेस्ड जो हमने बेसिक किया है। तो 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि जब तक एक एक ना आ जाए तब तक करते चलना है। LCM में एक एक और HCF में जब तक पहाड़ा अलग अलग ना आ जाए। तो यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, डायरेक्टली 5 से कटेंगे। तो 5 दिया 15, पंजू पंजू 25, तो एक एक लाने के लिए पहले 3 से कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 ऐसे का ऐसे, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ एक एक बन गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना में 3 गुना में 5, 5 दिया 15 और 15 गुना में 5 75, आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर लंबाइयों का लघुत्तम समावर्तक निकालिए, यानी कि जब तक एक एक ना आ जाए जब तक लगे रहना है। ठीक है, तो कल कीजिए। सबसे पहले 2 पे निकालिए, 2 चौके 8, 0 ऐसे की ऐसे, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, अब फिर से 20, ये 5 पे नहीं जा रहा, 2 पे नहीं जा रहा, इसलिए कर देंगे, क्योंकि हमें एक एक लेके आना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं।
तो ये 45 ऐसे का ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा। ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब जो है ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से 2 दाए 20, 45 ऐसे का ऐसे, 2 कम 2, 2 चौके 8। अब 5 से निकाल दीजिए, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 14 ऐसे का ऐसे। अब कितने बजाएगा, 2 पे निकाल दीजिए, 2 कम 2 9, 2 से 14। अब ये 9 पे चला जाएगा तो यहाँ 1 बन जाएगा, बाकी रह गया 7, तो उसको भी 7 से कर देंगे तो सभी 1 1 बन चुके हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, और क्या रहेगा 9 और 7, 9 और 7, 8 नीम 72 गुना में 0 गुना में 7, 0 7 दूनी 14, 1 49 और 1 50, तो इनकी मल्टीप्लाई 5040। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि 25 30 50 75 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो कितना है 25 30 50 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक। तो पहले से ही 5 पे कर लेते हैं, 5 पंजू 25, 5 का 30, 5 दाए 50 और 15 पर 75। 5 पे फिर से कर लेते हैं, 5 कम 5 6 ऐसे का ऐसे क्योंकि 5 के पाड़े में नहीं आता, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब 3 पे कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 एक कम 3। अब 2 पे कर लेते हैं, 2 1 ऐसे का ऐसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 ऐसे का ऐसे, तो 5 पंजे 25, 25 दिया 75 दूनी 150, तो इसका जो आंसर आएगा वो 150 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं नीचे आपको दिख रहा होगा HSSC SI CISF SI CPO में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इनसे विभाजित होगी तो मत सीधी सी बात है इनसे बड़ी आएगी। बड़ी किस में आएगी, एलसीएम में। अगर ये बोलता कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनको विभाजित करे, तो वो इनसे छोटी आती तो एचसीएफ निकालते। अब क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो इनसे भाग हो, तो इनसे भाग होगी तो मतलब इनसे बड़ी आएगी। इसलिए चलो करते हैं, पहले 2 पे कर लेते हैं, 5 नहीं जाएगा तो 5 ऐसे का ऐसे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 पे चला जाएगा और 2 छिक 12। अब 5 पे कर लेते हैं, 5 एकम 5 ये 3, 5 एकम 5 6, जो जिस पाड़े में नहीं जाएगी वो ऐसे की ऐसे आ जाएगी, जैसे कि 3 आया है और 6 आया है। अब 3 के पाड़े पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अब 2 एकम 2, तो सभी 1 1 आ गए हैं। एलसीएम में सबको 1 1 लेके आना है, जबकि एचसीएफ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 60। लगता है हम एक संख्या छोड़ गए हैं जो है 8, अपना 8 रह गया, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये जाएगा 2 चौके 8 पे, 5 से जाएगा नहीं तो ऐसे का ऐसे, ठीक है। आगे 3 से भी नहीं जाएगा तो ये 4 ऐसे का ऐसे, 2 पे चला जाएगा तो ये 2 दूनी 4 और फिर 1 और 2 आएगा जो इसको 1 बना देगा। तो ये 1 और 2 आएगा तो इसके मल्टीप्लाई में 2, तो 6 दूनी 12 मतलब 120, तो यहाँ पर ऑप्शन 4। तो देखिए पहले 5 था, 5 है, 6 था, 6 है, 8 है, 8 ये रहा, 10 ये रहा, 12 ये रहा। 2 से किया तो 5 ऐसे कैसे, 2 तिया 6, 10 को किया 5 पे गया, 2 छिक 12 और 2 चौके 8, फिर 5 पे किया तो ये 5 पूरा पूरा, ये 5 पूरा पूरा, बाकी ऐसे के ऐसे। 3 से किया तो 3 एकम 3 और फिर 3 दूनी 6 और 4 ऐसे का ऐसे। अब 2 पे किया तो 2 एकम 2 चला गया और 2 दूनी 4 चला गया। फिर आगे क्या किया, 1 और 2 लेके आए, ये वाला इस 2 को 1 करने के लिए, तो फिर ये इन सब की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 120। फिर से कर लीजिएगा एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं 960 और 1020 का महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक में क्या था कि नीचे जो है जब तक करना है जब तक अलग अलग पहाड़े पर न आ जाए। तो चलिए करते हैं 960 और 1020। तो सबसे पहले तो जीरो ही निकाल दीजिए, 10 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 102। अब कर दीजिए 2 पे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब देखिए कितने पे जाएगा ये, 3 पे जा रहा है, 3 एकम 3, 3 छक 18 और ये कितने पे जाएगा, 3 एकम 3 रह गए 2, 3 सता 21। तो 16 और 17 दोनों अलग अलग पहाड़े पे जाएंगे, या तो एक पे जाएंगे या खुद पे जाएंगे। तो एक पे तो लेकर नहीं जाना, तो खुद पे जाएंगे तो अलग अलग पहाड़ा आ गया, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे HCF में, सिर्फ इनको छोड़ देंगे, HCF में छोड़ देते हैं, जबकि LCM में जब तक एक ना जाए तब तक करते चलते हैं। तो 10 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 10 दूनी 20, 20 दिया 60। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि 238 और 832 का जो है महत्तम समावर्तक मतलब HCF निकालना है। छोटी संख्या आएगी जो इन दोनों को भाग करेगी। तो पहले 2 पे चल पड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 निम 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छिक 12। अब कितने पे जाएगा ये, अब ये नहीं जा रहा कहीं भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाएंगे अलग अलग पहाड़े पे, इसलिए HCF अपना सिर्फ 2 ही आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए कि 364 और 724 का HCF निकालिए। तो HCF निकालना है, HCF क्या होता है, कॉमन। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 पे जाएगा, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा आगे, क्योंकि ये अलग अलग हो जाता है, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा में 2 इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन ए। यहीं तक था अपना ये आज का लेक्चर। आगे हम लेक्चर सेकंड करेंगे इसका। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।